नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे लग्नस्थ राहु की। क्या आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में राहु विराजमान है? और यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में राहु विराजमान है तो यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, किस प्रकार शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति देंगे, आज हम यह जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, राहु एक मायावी ग्रह है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक दैत्य ग्रह माने जाते हैं। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी है। राहु हमेशा सुख पसंद करते हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, राहु को सुख पसंद है। राहु कभी भी परिणाम की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि राहु एक धुआं है। ज्योतिष शास्त्र ने राहु को धुआं माना है। धुएं से हम किसी की परछाई को, किसी की आकृति को स्पष्ट नजर से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि राहु मति भ्रम पैदा करते हैं। राहु हमारे जीवन को अचानक से बदलने में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास कई लोगों का जीवन ऐसा था, कुछ समय पहले जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद वो करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग जीवन में आपने देखे होंगे जिनके पास बहुत कुछ था, कुछ ही समय में उनके जीवन को पूरा का पूरा बदल करके राहु रख देते हैं, वो रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि राहु अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। इसके विपरीत केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। केतु एक सन्यासी हैं जो सिर्फ आकाश में विचरण करना जानते हैं। और केतु तो सन्यासी हैं, सिर्फ देने में विश्वास करते हैं, कभी लेने में विश्वास नहीं करते हैं। आपको पता है, इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। और उस गृहस्थ जीवन पर यदि केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? मुश्किल, तकलीफें, बाधाएं, पीड़ाएं, क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले ग्रह माने जाते हैं। संसार के सुखों को हरने वाले ग्रह माने जाते हैं केतु, जो सब कुछ छीन लेते हैं और हमारे जीवन में पलायनवाद की भावना को, पलायनवाद की प्रवृत्ति को पैदा करते हैं। राहु और केतु ये हमेशा समसप्तक रहते हैं और अपनी वक्र चाल ही चलते हैं। इसलिए इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि राहु घर का अगर मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु अगर आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भाव में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह, और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं, जो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं और हमारे जीवन में पलायनवाद की भावना को उत्पन्न करते हैं। और यही केतु जब हमारी जन्म कुंडली में मंगल के साथ युति बनाते हैं, उस स्थिति में निश्चित तौर पर यह भाइयों से विरोध करवाते हैं, प्रातक संपत्ति में विवाद उत्पन्न करवाते हैं। और यही केतु जब जन्म कुंडली में शुक्र के साथ युति करते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये पति पत्नी में अलगाव पैदा करते हैं, दांपत्य जीवन में तनाव पैदा करते हैं। और यही केतु जन्म कुंडली में शनि के साथ युति करते हैं तो ये नौकरी में बार बार बदलाव पैदा करते हैं, नौकरी में बार बार परिवर्तन पैदा करते हैं। आदमी स्थिर होकर के अपना कोई भी काम नहीं कर पाता। यह है राहु और केतु। तो निश्चित तौर पर आज बात करेंगे हम लग्नस्थ राहु की। आपके अगर लग्न भाव में राहु विराजमान है, उस स्थिति में राहु आपके जीवन को कैसे बदलेंगे? दोस्तों, यह बात सत्य है कि लग्नस्थ राहु जातक को अभिमानी बनाता है, लग्नस्थ राहु जातक को क्रोधी बनाता है। और यह भी बात सत्य है कि लग्नस्थ राहु जातक को रोगी भी बनाता है। यदि राहु अशुभ प्रभाव में हो या दुर्बल अवस्था में हो तो जातक को यह रोगी भी बनाता है। लग्नस्थ राहु जातक को बुरे स्वभाव वाला बनाता है, और ऐसा जातक अपनी कटु वाणी से दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति मिथ्याभाषी होता है, अनर्गल बातें करने वाला होता है, बातूनी होता है, किंतु पाप कर्म में, कुसंगति में अपना सुख मानने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास ज्यादातर जो धन आता है वो पैसा कमाता है, धन का आगमन उसके जीवन में होता है, वो धन ज्यादातर अनैतिक कार्यों और कपट के कार्यों के द्वारा ही आता है।
लेकिन यह भी बात सत्य है कि लग्नस्थ राहु जातक को धुन का पक्का भी बनाता है। लग्नस्थ राहु जातक को दृढ़ निश्चय बनाता है। लग्नस्थ राहु जातक को परिश्रमी बनाता है और लग्नस्थ राहु जातक को सतत प्रयासशील बनाता है। किंतु ऐसा जातक बातूनी होता है और पाप कर्म में रुचि लेने वाला होता है। ऐसा जातक स्वच्छंद और स्वतंत्र होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है और स्वच्छंद मानता है। किसी के गुलामी में रह करके ऐसे व्यक्ति कभी कोई कार्य नहीं करते क्यों, और ऐसे व्यक्तियों के आसपास हमेशा चापलूसों की भीड़ रहती है। ये ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं ये अपने प्रशंसकों की एक भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बातचीत करने में और बोलने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचार धर्म और परंपराओं को तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, अध्यात्म में विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों को निम्न दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनको तोड़ने में जरा भी ये विलंब नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति लाज, शर्म, संकोच तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं करते। ये ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद होते हैं और अपने आप को ही सर्वोपरि मानने की कोशिश करते हैं। अब कहीं आधुनिक ज्योतिषियों ने, आधुनिक विद्वानों ने लग्नस्थ राहु को धन और यश देने वाला बताया गया है। और यदि राहु लग्न भाव में बलवान स्थिति में हो, बली स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को एकत्रित भी कर लेता है, प्राकृतिक संपत्ति को एकत्रित कर लेता है। अब बात आती है कि राहु बली कैसे होता है। राहु किसी भी लग्न में विराजमान हो, जन्म कुंडली के किसी भी लग्न में राहु विराजमान हो, लेकिन जिस राशि में वो विराजमान होंगे उस राशि का स्वामी अगर उच्चस्थ हो, मित्र क्षेत्री हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, उस स्थिति में राहु बली माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा उन्नति करता है और बड़े बड़े अवसर को वो पैदा करता है। लेकिन राहु प्रधान व्यक्ति हमेशा बातचीत करने में निपुण होते हैं। वो अपनी बातचीत से अपना कठिन से कठिन कार्य को भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो वाचाल होते हैं, बातचीत करने में वो निपुण होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा जाता है कि अपने खुद में दोष न देख करके हमेशा दूसरों में ही दोष देखते हैं। और ऐसा व्यक्ति सामने वाले की कड़वी से कड़वी बात को भी एक बार तो वो पचा लेते हैं, सहन कर लेते हैं और अपने मन में दबा करके ही रखते हैं, लेकिन समय आने पर, उचित समय पर उसका वो बदला भी जरूर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब लग्न भाव में राहु विराजमान होते हैं और राहु जब अशुभ स्थिति में होते हैं, शुभ स्थिति में नहीं होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा ही होता है। और ऐसा अक्सर यह देखा भी जाता है। दोस्तों, उस स्थिति में जब राहु लग्न भाव में विराजमान होंगे, निश्चित तौर पर केतु सप्तम भाव में विराजमान होंगे। और केतु सप्तम भाव में अगर अशुभ प्रभाव में हो, शुभ प्रभाव में ना हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि लग्नस्थ राहु जातक को स्त्री सुख से भी वंचित करते हैं। तो दोस्तों, आपके लग्न भाव में राहु विराजमान है तो किस राशि में विराजमान है और किस प्रभाव में, शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में, यह देखना भी बहुत जरूरी है। और बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो राहु से संबंधित रखते हैं और राहु को उसके हिसाब से देखा भी जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में राहु की और केतु की स्थिति किस प्रकार है, और यदि दोस्तों आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आप अगर मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और एक लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। नमस्कार दोस्तों।